हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्म इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नथिंग पार्ट 15। और मेरी इस गंदी सी आवाज़ के लिए आई एम सो सॉरी बिकॉज ऑफ मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इसी की वजह से मैंने कुछ दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं की थी। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कुछ दिनों के लिए मेरी ऐसी आवाज़ बर्दाश्त कर देना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग के वर्ड्स से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका था। जंगकुक बस एक बार अपने बेबी को देखना चाहता था। इसलिए जंगकुक अगेन तायोंग के पास आता है और उससे कहता है, तायोंग समझने की कोशिश करो। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे और लीसा के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जब हमारी शादी होने वाली थी तभी मैंने लीसा से ब्रेकअप कर लिया था। मैं चाहे कैसा भी हूँ लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर चीट नहीं कर सकता। बिलीव मी तायोंग, कंपनी में एक वर्कर इंजर्ड हो चुका था इसलिए मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर जाना पड़ा। अगर ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हें घर में अकेला छोड़कर नहीं जाता। तायोंग बेबी को टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे क्या पता कि तुम कहाँ गए थे और तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे अलावा कोई काम ही नहीं करता है जो बस तुम्हें ही मुझे अकेला छोड़ के जाना था। तुम्हें पता है अगर जिमिन टाइम पे नहीं आता तो शायद मेरा बेबी आज मेरे पास नहीं होता। ये कर कर तुमने साबित कर दिया है कि बेबी और मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। ये बेबी सिर्फ तुम्हारे लिए एक विश था जो तुम्हें अपनी मॉम के लिए पूरा करना था। जंगकुक की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने वो सब कुछ कहा तुमसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ही बेबी से प्यार नहीं करता। मैं बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और जितना तुम्हें इसका इंतज़ार था उससे कई ज़्यादा मुझे बेबी का इंतज़ार था। और रही बात मेरे कंपनी में जाने की, मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हें उस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं कंपनी का CEO हूँ और अगर कंपनी में किसी के साथ कुछ भी होता है तो वो सारी जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैंने सोचा था कि कुछ देर में अपना काम ख़त्म कर कर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। अगर मुझे ज़रा सी भी खबर होती कि मेरे जाने से तुम्हें लेबर पेन शुरू हो जाएगा तो बिलीव मी तायोंग, मैं तुम्हें कभी भी इस हालत में छोड़कर नहीं जाता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बेबी की तरफ देखने लगता है जो कि पीसफुली सो रहा था। तायोंग बेबी की तरफ ही देखकर जंगकुक से कहता है, देखो मिस्टर जॉन जंगकुक, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे रेस्ट लेना है और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक अगेन तायोंग को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, तेई मैं चले जाऊंगा लेकिन प्लीज़ बेबी को मुझे एक बार देखने दो, फिर तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा। लेकिन तायोंग बेबी को लेकर लेट जाता है और जंगकुक से कहता है, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मेरा बेबी तुम्हें दिखाना है, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है और तुम मेरे सामने रहोगे तो मुझे और भी ज़्यादा दर्द होगा, तो इससे बेहतर ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जंगकुक से ये बात कहकर तायोंग बेबी को फीड कराने लगता है। जंगकुक की आंखों से 2-3 आंसू ड्रॉप होते हैं और जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है तायोंग, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वैसा करो, लेकिन मेरी एक बात भी सुनते जाओ। इस बेबी से मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये भी मेरा ही ब्लड है। और एक बात, मैंने कभी भी तुम पर चीट नहीं किया है। अगर तुम्हें मेरी बातों का भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार मेरे कैरेक्टर पर ऐसे सवाल मत करो। ये बात कहकर जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और तायोंग के रूम के बाहर आ जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग के भी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और तायोंग बेबी को टाइटली हक कर कर रोने लगता है। जंगकुक रूम के बाहर आकर अपने आंसू छुपाने की पूरी कोशिश करने लगता है। तभी मिसेस जियोन जंगकुक के पास आती है
और अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहती है, बेबी तुम तायंग से मिल लिए और तुम्हारी बेबी से। मैंने बोला था ना, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, बिल्कुल एक लिटिल बनी की तरह। क्या तुमने देखा? जंगकुक अपनी पेनफुल स्माइल के साथ मिसेस जॉन की तरफ देखकर कहता है, हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा था, मेरा बेबी बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, मैंने उसे देखा। ये कहते वक्त जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर मिसेस जॉन अपना एक हाथ जंगकुक के गाल पर रखकर कहती है, कुकी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक अपने आंसू पोंछकर मिसेस जॉन को हक कर लेता है और उससे कहता है, कुछ नहीं अम्मा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज फाइनली मेरा बेबी मेरे पास आ गया। मिसेस जॉन भी स्माइल करती है और अपना एक हाथ जंगकुक के बैक पर रखकर कहती है, मैंने कहा था ना, बेबी आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, तुम्हारा बेबी तुम्हारे लिए बहुत लकी है। जंगकुक अपनी आंखों में आंसू भरकर अपनी आईज क्लोज कर देता है और मिसेस जॉन से कहता है, हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा था, मेरा बेबी मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। ये बात कहकर जंगकुक पूरी कोशिश करता है कि उसके आंखों से आंसू ना निकले। अब यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे एक वीक बाद। तायोंग अब धीरे धीरे कर रिकवर हो रहा था, इसलिए डॉक्टर ने तायोंग को हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया था। बेबी भी बिल्कुल हेल्दी है और अब तायोंग की भी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टिल जंगकुक और तायोंग के बीच में के हालात वैसे ही है। तायोंग ने अभी भी जंगकुक को बेबी नहीं दिया था और ना ही जंगकुक को अपने बेबी का फेस दिखाया था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा था अपने बेबी का फेस देखने के लिए, लेकिन तायोंग अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था और ना ही उसने बेबी को जंगकुक को छूने दिया था और ना ही देखने। आज तायोंग डिस्चार्ज होने वाला था, इसलिए जिन ने फैसला किया था कि तायोंग जिन के साथ अपने अप्पा अम्मा के घर पर रहेगा, लेकिन मिसेस जॉन के रिक्वेस्ट करने पर जिन रेडी हो गया तायोंग को फिर से जियॉन मैंशन भेजने के लिए। जंगकुक सारे पेपर्स अच्छे से चेकआउट कर तायोंग को कार में लेकर आता है। जंगकुक जेंटली कार का डोर ओपन करता है और बड़े ही लो ट्यून में कहता है, कार में बैठ जाओ, हमें घर जाना है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखता भी नहीं है और पीछे वाली सीट पर बेबी को लेकर बैठ जाता है। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और ड्राइविंग सीट पर आकर बड़े ही केयरफुली कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक कार के मिरर से भी बेबी को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तायोंग ने बेबी का फेस अपने चेस्ट पर हाइड कर रखा हुआ था। जंगकुक तायोंग और बेबी को लेकर जॉन मैंशन के अंदर आता है। उन दोनों को देखकर सारी मेट उन्हें ग्रीट करती है। तायोंग बेबी को लेकर जैसे ही जॉन मैंशन के अंदर आता है, सारी मेट्स उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगती है। तायोंग स्माइल करता है और उन्हें भी थैंक्स कहता है। जंगकुक तायोंग के पास आकर कहता है, तेई रूम में चलो, इस वक्त तुम्हें रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और डॉक्टर ने भी तुम्हें कहा है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट ही करना चाहिए। रूम में चलो और बेबी और तुम रेस्ट कर लो। लेकिन तायोंग जंगकुक की सारी बातें इग्नोर कर देता है और फिर से नीचे वाले रूम में ही जाने लगता है, जहाँ पर तायोंग पहले रहा करता था, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट और कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर तायोंग से कहता है, तेई तुम वापस उसी रूम में क्यों जा रहे हो? मैंने कहा ना, मेरे बेडरूम में चलो, तुम्हें और बेबी को रेस्ट करना चाहिए, तो तुम नीचे वाले कमरे में वापस क्यों जा रहे हो? तायोंग ज़ोर से अपना हाथ पीछे लेकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, देखो जंगकुक, तुम्हारी फेक केयर की ना तो मुझे कोई ज़रूरत है और ना ही मेरे बेबी को। मैंने पहले ही कह दिया था तुमसे कि बेबी के आने के बाद मैं एक पल भी तुम्हारे रूम में नहीं रहना चाहूँगा। वैसे भी तुम्हारे रूम में मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और जंगकुक तायोंग से कहता है, देखो तेई, तुम अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हो और तुम्हारी हेल्थ भी
ठीक नहीं है। अगर तुम मेरे साथ मेरे बेडरूम में रहोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रख पाऊँगा। अगर तुम्हें आधी रात को कुछ चाहिए होगा तो तुम अकेले कैसे मैनेज करोगे? और बेबी भी तुम्हारे साथ है। लेकिन तायोंग अपने कदम पीछे ले लेता है और जंगकुक से कहता है, बेबी की चिंता तो तुम मत ही करो और मुझे पता है तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। और वैसे भी अब बेबी आ चुका है तो मुझे तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रहना। सो प्लीज़, मुझे वैसे भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। अगर मैं कुछ देर और तुमसे ऐसे ही बहस करते रहा तो मैं और भी ज़्यादा वीक फील करूँगा। तो प्लीज़ मुझे अब रूम में जाने दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक के पास कोई भी वर्ड नहीं रहते हैं और जंगकुक बस नीचे देखने लगता है और तायोंग बेबी को लेकर रूम में चला जाता है। जंगकुक के पास कोई भी वर्ड ही नहीं बचे थे तायोंग को कुछ कहने के लिए, इसलिए जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और अपने बेडरूम के अंदर आता है। जंगकुक जैसे ही अपने बेडरूम के अंदर आता है वहाँ पर बेबी के काफ़ी सारे टॉयज़ रखे हुए थे। जंगकुक अपने हाथों में एक टॉय लेकर बेड पर बैठ जाता है और उस टॉय को ही बेबी की तरह पकड़कर कहता है, शायद मेरी ही कोई गलती होगी तो इसीलिए तुम मेरे पास नहीं हो। ये बात कहकर जंगकुक उस टॉय को ही लेकर लेट जाता है और टाइटली हग कर लेता है और जंगकुक की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लीसा अचानक से जंगकुक के ऑफिस में आ जाती है और जंगकुक के कैबिन में आकर जंगकुक का नाम चिल्लाने लगती है। लीसा को चिल्लाता हुआ देखकर एक एम्प्लॉय लीसा के पास आता है और उसे ग्रीट कर कर कहता है, यस मैम, आपको क्या काम है और अब जंगकुक सर को क्यों बुला रही है? लीसा उस एम्प्लॉय के पास आती है और उससे कहती है, मुझे तुमसे नहीं जंगकुक से मिलना है। वो कहाँ है? वो अपने कैबिन में क्यों नहीं है? लीसा की ये बात सुनकर वो एम्प्लॉय अपना हेड नोट करता है और लीसा से कहता है, सॉरी मैम, लेकिन सर आज ऑफिस नहीं आए हैं और शायद वो कुछ दिनों तक ऑफिस भी नहीं आएंगे। एम्प्लॉय की ये बात सुनकर लीसा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसके पास आकर कहती है, लेकिन क्यों? जंगकुक तो कभी अपने काम से छुट्टी नहीं लेता था। जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तब तो उसके पास मेरे लिए भी टाइम नहीं था और आज जब मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ तो वो छुट्टी लेकर अपने घर पर बैठा है। वाओ, क्या तुम्हें पता है वो ऑफिस क्यों नहीं आया है? एम्प्लॉय स्माइल करता है और लीसा से कहता है, हाँ, दरअसल सर को एक बेबी बॉय हुआ है जिसकी वजह से सर अपने घर पर ही है और वो कुछ दिन ऑफिस नहीं आएंगे। एम्प्लॉय की ये बात सुनकर लीसा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और लीसा टेबल पर का ग्लास फेंक कर कहती है, अच्छा तो जंगकुक को बेटा हुआ है और जंगकुक ने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अब तो खुद मुझे जंगकुक को पर्सनली जाकर कांग्रेस करना चाहिए। ये कहकर लीसा के फेस पर एक इविल सी स्माइल आ जाती है और लीसा गुस्से में आकर यॉन कंपनी से बाहर चली जाती है और जंगकुक के घर जाने लगती है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आदमी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने में दिलचस्पी हो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आई एम रियली सिक और मेरे नेक में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है तो मेरी वॉइस आपको ज़रूर अजीब सी आ रही होगी, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा आपसे अपॉलॉजी मांगती हूँ। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय,